हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या है स्पेशल टाइप की? देखो, इनके नाम से इनको जाना जाता है। लाइक नीलपोटेंट क्या होता है, इनवॉल्यूटरी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कभी कभी क्वेश्चंस में आती हैं और आपको ये डराएंगी। तो उससे पहले हम इनको समझ लेते हैं ना कि क्या है। यदि ये नाम लिख के आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 4 टाइप की स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस होती है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं और चारों की प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट वन इज इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, यदि इडेम्पोटेंट आपको लिख के आता है तो कुछ तो खासियत होगी, इसकी स्पेशलिटी कुछ तो होगी। क्या होती है इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? देखो, कोई भी मैट्रिक्स, मैं पूरा डिटेल में ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखवाता हूं। यदि आप चाहें तो आप खुद से लिख सकते हैं कि एनी मैट्रिक्स विच ओबे द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ध्यान से देखें, कोई ए मैट्रिक्स है और उसके लिए हमें बताना है कि इडेम्पोटेंट कब होगी। जब ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए, मतलब ए इंटू ए भी ए के बराबर हो। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ से यदि मैं बोलूँ तो ए इंटू ए इज ऑल्सो इक्वल टू ए। ये बात समझ रहे हो ना। तो एक स्पेशलिटी है इसकी, इडेम्पोटेंट है ना, कि 2 बार आप उसी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको आउटपुट वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम देख के इडेम्पोटेंट बता सकते हैं। तो क्या इतने से ही काम हो जाएगा? देखो, और इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं। लगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसकी लिखता हूं, ठीक है ना। ये तो स्टेटमेंट हो गया इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। बात खत्म है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की, है ना। साथ ही साथ हम प्रॉपर्टीज भी करते चलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। सब कुछ यही से देख के आपको समझ में आ जाएगा। वी हैव ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। तो मुझे ए क्यू निकालना है। सपोज ए क्यू निकालना है तो ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए, राइट। ध्यान से देखना, ए क्यू यदि मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास है, ये पहले से ही गिवन है, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए मतलब मैट्रिक्स इडेम्पोटेंट है। यदि इडेम्पोटेंट है तो मुझे ए क्यूब निकालना होगा तो मैं ए स्क्वायर इंटू ए करूंगा। और हियर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, तो ए स्क्वायर की जगह ए रख दूंगा। तो दिस इज ए इंटू ए एंड ए इंटू ए विल बी ए स्क्वायर एंड ऑल्सो ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इट मीन्स ए क्यू इक्वल टू ए। बताओ ना। मैंने बोला कि मुझे ए क्यू निकालना है जब मैट्रिक्स इडेम्पोटेंट है। तो ए क्यू को मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिखा। अब मुझे पता है इडेम्पोटेंट के केस में ए स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो इस ए स्क्वायर की जगह ए लिखा और ये ए एज इट इज चला गया। फिर ए इंटू ए स्क्वायर होता है। फिर से मुझे याद आया कि इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो फिर से मैंने ए लिख दिया। इट मीन्स ए क्यूब इक्वल टू ए। तो इस लिहाज से यदि बोला जाए ए की पावर 4 चाहिए मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एंड हियर ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो बोथ आर ए, तो both will be a and again this is a square and again a square equal to a। तो एक बात बहुत क्लियर हो रहा है कि यदि मैं a की पावर 5 भी ले लेता हूँ, यहाँ से आप देखिए a की पावर 5 भी ले लेता हूँ, तो आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 4 इंटू ए, और a की पावर 4 अभी a के बराबर आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, a इंटू ए एंड दैट मीन्स a स्क्वायर एंड दैट मीन्स a। इट मीन्स मैं इनको कंक्लूड कर सकता हूँ। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, कई लोग आइडेम्पोटेंट भी बोलते हैं, कई लोग इडेम्पोटेंट भी बोलते हैं। कुछ भी पावर दे दो ए की पावर एन, वो क्या आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। मतलब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो इडेम्पोटेंट है, इडेम्पोटेंट होगी तो ए स्क्वायर ए के बराबर होगा ही। ए स्क्वायर ए के बराबर होगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ए की पावर एन भी ए के बराबर होगा। आई होप बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, अब मैं पूरा काम इडेम्पोटेंट की कर रहा हूं, तो मुझे पता है फॉर इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, क्लियर है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैंने क्या किया, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट एंड दिस इम्प्लाई डिटर्मिनेंट में जो पावर होता है बाहर जा चला जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए। इसको मैं इधर लाया तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0।
अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ नंबर, इट इज नथिंग बट इट इज अ नंबर, तो मैं ये कॉमन लेता हूँ एक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0 और दिस विल बी 0, ठीक है ना। इसका मतलब मैं यहीं पे लिख दूँ, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है ना, सेपरेट कर देता हूँ मैं इसको, या इसके नीचे ले लो, दिस इट मीन्स मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 1, दिस विल बी 0 मतलब दिस विल बी 1। तो क्या हुआ, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ कि फॉर इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज आइदर 0 और 1। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि इतने से ही कंक्लूड कर दोगे, ये सारी प्रॉपर्टीज है इसकी, ये तो होगा ही होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। अभी इसका एक और तरीका है आपको समझाने का, प्रूफ करने का। देखो मान लिया इसी में केस नंबर 1 लेते हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो एक बात मैंने पहले भी आपको बताया था, क्वेश्चन आया था कि अभी हम पढ़े नहीं हैं, वी नो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये मैंने वहाँ भी बोला था कि आप थोड़ा सा इसको कंसिडर करके चले, आगे अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है, थोड़ी देर बाद मतलब 1-2 लेक्चर में आ जाएगा। अब यदि ये 0 नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स, और ये 0 नहीं है, तो किसी भी क्वांटिटी के नीचे यदि 0 आएगा तो अनडिफाइंड होता है ना, तो ये यदि 0 नहीं है तो ये डिफाइन होगा, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने बोला इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैंने बोला कि फॉर ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए वहाँ बताया था कि आई हो जाता है, और एक यहाँ से देखो इसको मैं ए इनवर्स इंटू ए लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, एंड दिस इज आई। तो ये क्या होगा, आई हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू ए इक्वल टू आई, राइट है, आई इंटू ए इक्वल टू आई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो एज इट इज मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ए इक्वल टू आई आता है इस केस में। मतलब जो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, कब, जब मॉड ऑफ ए 0 नहीं होगा, तो मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तभी ये पॉसिबल है। मतलब ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 कब आता है, जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, नहीं तो नहीं आएगा। समझ गए, तो ये बात समझ गए होंगे आप, तो मेरे हिसाब से आप क्लियर है इसमें। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, इसमें और आप फर्दर एक स्टेप ले सकते हो कि यदि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही तो हमने बोला है, देखो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा तब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमने पहले भी बोल दिया था कि आइदर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा, नहीं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आएगा। तो बात आप क्लियर कट समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसा है जिसको हम अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है। ये चीज़ थोड़ा सा कंसिडरेबल है कि अभी हम पढ़े नहीं है, तो कंसिडर करके तो चलना पड़ेगा ना, और आप चलेंगे, आई होप। तो बात क्लियर है, तो आप इसको लिख लो और मैं मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिखिए, मैं मिटाता हूँ, फिर हम अगले टाइप पे चलेंगे, विच इज टाइप नंबर 2 एंड दैट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। तो सेकंड जो हमारा है, सेकंड पार्ट इसका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन होती है ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन, यहाँ पे दे देता हूँ, मतलब ए का जो ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा। क्लियर है, मतलब यदि कोई मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो उसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं, आई से स्टार्ट है तो यहाँ पे आई आ जाता है। ठीक है ना, अब कोई बोलेगा सर इडेम्पोटेंट भी तो आई से स्टार्ट है, तो थोड़ा सा कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, इनवॉल्यूटरी है ना, आई एन है तो यहाँ पे आई एन आ गया, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो इसका भी हम थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करना तो हमें आता है, अभी ऑपरेशन किया था मैं आइडेम्पोटेंट का, इसका भी ऑपरेशन करेंगे और करके ही छोड़ेंगे। तो ये चीज़ तो हमें कंसिडर करके चलनी ही है, ये तो मास्टर केस है।
अब इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है, मतलब इसी की हेल्प से हम और क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। राइट है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि यदि मैं a स्क्वायर इक्वल टू आई एन है हमारे पास, इफ लगे तो मैं लिख देता हूं दिस इक्वल टू आई एन, इट मीन्स मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी, ठीक है ना। अब मुझे इसमें भी a क्यूब चाहिए, तो a क्यूब चाहिए तो क्या करेंगे आप, a स्क्वायर इंटू ए करेंगे, और a स्क्वायर इंटू ए करने का मतलब a स्क्वायर की जगह मैं आई एन रख सकता हूं, तो आई एन इंटू ए एंड दैट विल बी a, मतलब कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो सेम मैट्रिक्स रह जाता है। तो ये हो गया। अब मुझे a की पावर 4 चाहिए, अब ध्यान से देखते रहेंगे, a की पावर 4 चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर सकता हूँ, और a क्यूब इंटू ए भी कर सकता था, तो भी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर भी आई एन हो गया, और दिस a स्क्वायर इज ऑल्सो आई एन, तो दिस इज आई एन इंटू आई एन एंड दैट विल बी आई एन, ठीक है। अब इसका मतलब समझना, a की पावर 5 करेंगे तो क्या करेंगे, a की पावर 4 इंटू ए, और a की पावर 4 क्या है, आई एन आया है, और इंटू ए ये क्या आ गया, a आ गया। a की पावर 6 करेंगे तो a की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर कर लो, a की पावर 4 आई एन है, a स्क्वायर भी आई एन है, तो दिस इज आई एन इंटू आई एन एंड दैट विल बी आई एन। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आओगी तो दो पॉइंट और ले लेते हैं, a की पावर 7 एंड a की पावर 8। a की पावर 7 को a की पावर 6 इंटू ए किया, a की पावर 6 आई एन आया हुआ है, और a तो a है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो दिस इज विल बी a की पावर 8 को a की पावर 4 इंटू ए की पावर 4, आपको जैसी मर्जी वैसे लिखें, जरूरी नहीं मैं पावर 4 दे रहा हूँ तो आप भी 4 दो, आप 6 2 दे दो, आप 2 6 ले दो। तो a की पावर 4 क्या आया है, आई एन आया है, तो बोथ विल बी आई एन, तो वैल्यू विल बी आई एन। इसको देखते हुए मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ से कंक्लूजन हमारा क्या आ सकता है कि जब भी a का पावर इवन है, जब भी वो मैट्रिक्स जो इनवॉल्यूटरी है उसका पावर इवन है, तो वैल्यू क्या दे रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन क्या आ रहा है कि इफ a की पावर 2n, ध्यान से देखें, जब भी पावर इवन आ रहा है तो वैल्यू in आ रही है, समझ रहे हो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट कि इफ a की पावर ऑड आ रहा है 2n प्लस 1, तो उस केस में a आ रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख लो 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब कोई डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि हम नोटेशन कैसे देते हैं। तो ये 2n जो होता है ये इवन नंबर को, और 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं हमने दो कंक्लूजन इससे निकाले, इसकी पहली प्रॉपर्टी से कि कोई भी मैट्रिक्स यदि इनवॉल्यूटरी है तो उसके पावर्स पे भी उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। पावर इवन आएगा तो वैल्यू आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और पावर ऑड आएगा, देखो 3 5 एंड 7 पे ए एंड ए आया हुआ है तो ए आएगा, ठीक है। बात क्लियर है, जैसा जैसा उसमें किया था ना इससे पहले वाले में, वैसा वैसा ही कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं, मॉड ले लो, ठीक है। चलो, तो हमने बोला कि इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन है, मॉड लेने का मतलब टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। लो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये किसके लिए है, फॉर इनवॉल्यूटरी, ठीक है। मैंने बोला टेकिंग, वैसे लिखना तो नहीं चाहिए, मतलब मुझे नहीं लिखना चाहिए, आप लिखना चाहो तो लिख लो, डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। चूंकि अब इतनी अकल आपके पास है कि मैं कुछ बता के भी आपको बता सकता हूँ, हर चीज़ लिख के नहीं दी जा सकती। तो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इक्वल टू आई एन का मॉड, ठीक है। तो आई एन का मॉड क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉड क्या होता है, 1 हो जाता है ना, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो दिस इज ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, -1 इक्वल टू 0। ये एक नंबर लिखा हुआ है, दिस स्क्वायर -1, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट विल बी 0। तो यहाँ से आइदर दिस 0 और दिस विल बी 0, तो दिस 0 मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी -1, ठीक है। पॉसिबल है डिटर्मिनेंट ऑफ a, वो मॉड नहीं है कि आप सोचो निगेटिव तो आ ही नहीं सकता, वो डिटर्मिनेंट है, मैं मॉड बोल जाता हूँ उसको। और डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 विल बी 0, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी 1। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि फॉर एनी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मॉड ऑफ a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस 1 हो जाएगा। देखो इडम्पोटेंट में क्या होता था, या तो 0 या 1 होता था। क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस 1 हो रहा है। तो थोड़ा तो फर्क आ गया ना, और थोड़ा तो फर्क आ गया तो इसमें 0 नहीं हो रहा तो ए इनवर्स डायरेक्टली एग्जिस्ट करेगा ना। तो इसमें थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। मैंने बोला प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। किसी ने बोला मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे कुछ नहीं पड़ेगा फर्क भाई। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई एन। ए इनवर्स इज ऑल्सो मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ठीक है ना, ये मैट्रिक्स ही है। फिर मैंने ये डॉट है तो ए इनवर्स इंटू ए। अब ए इनवर्स भी आई एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, ए इनवर्स और ए आई एन हो चुका है। ठीक है ना, तो आई एन इंटू ए बच गया, तो आई एन इंटू ए एंड दैट विल बी ए इनवर्स। और फिर आई एन ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बच जाएगा, तो ए इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। तो ये बात आप देखो, ये बहुत स्पेशल बात है कि यदि कोई मैट्रिक्स इन्वॉल्यूटरी है, तो ए इनवर्स ए के बराबर ही हो जाएगा। मतलब आगे चल के इनवर्स निकालेंगे। और देखो एक बात बताता हूँ, इनवर्स निकालने एक लेंथी प्रोसेस है। तो यदि हमें पहले ही पता चल जाए कि मैट्रिक्स इन्वॉल्यूटरी है तो हम डायरेक्टली ए को ही ए इनवर्स के बराबर लिख देंगे। और बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/a। बहुत लोगों के दिमाग में कीड़ा चलता है, वो गलत कीड़ा। ठीक है ना, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आई होप बात को आप समझ गए होंगे, और बात समझ गए होंगे तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिखो, मैं मिटाता हूँ। ओके, तो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन भी होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स भी होती है। कुछ तो भी सेम प्रॉपर्टीज होगी दोनों की। पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। सेम कहानी यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे इंटरवल तो होता नहीं है, इसकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है, a⁴n+1 इक्वल टू ए। ठीक है, a⁴n+1 का मतलब समझ रहे हो ना। यदि इसको मैं और थोड़ा सा बारीकी से देखूं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a⁴n इंटू ए इक्वल टू ए। समझ रहे हो? तो मतलब उसी मैट्रिक्स का कुछ इंटीग्रल पावर जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से ए दे देगा। एंड दिस n इज कॉल्ड पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए, वेयर। अब इसमें प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, एक दो पॉइंट ही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मैं प्रॉपर्टी डाल के लिख लो या जो भी लिखना है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी लिख देता हूँ इसकी। प्रॉपर्टीज का गेम जो है वो कुछ ऐसा है। पॉइंट नंबर 1 लेते हैं इसमें, ठीक है ना। क्या बोला कि here n is called period of, क्या n is called here n is called period of किसका, मैट्रिक्स A। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब आप बोलो कि सर इसका हम मॉड वगैरह लेके क्या करें, मतलब डिटर्मिनेंट लेके। डिटर्मिनेंट लोगे पावर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से आएगा a⁴n1 वगैरह, इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a⁴n इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। दिस इम्प्लाई ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो इसका पावर अलग दे देंगे और ये अलग हो जाएगा, और इसको भी इधर लाया एंड दैट विल बी 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a मॉड ऑफ a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन आ जाएगा, तो दिस की पावर n-1 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 हो जाए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0, और ये 0 हो जाए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n क्या हो जाए, 1 हो जाए। ऐसा होता है। ये दोनों केस आप समझ सकते हो कि या तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो जाए या ये हो जाए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n 1 हो जाए। तो इसमें एक केस ऐसा आएगा कि जिसमें a मॉड मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 हो जाए। तो इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, क्योंकि देखो ये हम कॉम्प्लेक्स रूट में इसको पढ़ते हैं कि कैसे हम nth रूट निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं इसको यदि याद रखना है तो। थर्ड वन क्या है, जो नल मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा, और नल मैट्रिक्स का कितना भी पावर दे दोगे वो एज इट इज ही रहेगा। समझ रहे हो बात को, नल मैट्रिक्स का कितना भी पावर दे दोगे तो वो एज इट इज ही रहेगा। वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी गेम है। तो नल मैट्रिक्स के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि नल मैट्रिक्स इज periodic but period is not defined। पीरियड डिफाइन नहीं है, पीरियोडिक तो होता है बट पीरियड हम बता नहीं सकते मैट्रिक्स का। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ कितना भी पावर दे दोगे तो 0 ही होना है, तो उसका कोई रोल ही नहीं है।
तो ये हो गया पीरियोडिक मैट्रिक्स का। तो फोर्थ वन देखते हैं, लास्ट हो गया, इडेम्पोटेंट हो गया, इनवॉल्यूटरी हो गया, पीरियोडिक हो गया। अब हमारे पास है नीलपोटेंट। ध्यान से देखें, नीलपोटेंट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ये क्या है जी नीलपोटेंट? मैंने आपको बताया था इनवॉल्यूटरी में आई एन आता है तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन की तरह याद करेंगे। नीलपोटेंट, नील मतलब नील, खत्म। तो क्या हो जाता है इस केस में? इसका कंडीशन होता है ए की पावर एम क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसका कितना पावर दे दें, मतलब उसको कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करें कि वो 0 हो जाए। ठीक है, यदि वो सर्टेन टाइम के बाद वो 0 हो जाता है तो नीलपोटेंट है। सर्टेन टाइम, अब वो सर्टेन टाइम क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कब होगा। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन होती है कि ए की पावर एम क्या हो जाए, 0 हो जाए, ए की पावर एम 0 हो जाए। तो इसकी भी हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए की पावर एम दिया हुआ है। मैं एक बात लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, मैं ए की पावर एन लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। ठीक है ना, देखना क्या लिख रहा हूँ, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। या तो एन की वैल्यू एम से छोटी होगी या उससे बड़ी होगी, सॉरी एम के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। और जो n होगा वो क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझना, मतलब n की वैल्यू इससे इसके बराबर होगी तो बराबर होगी तो वो कहानी सेम ही हो गई। बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी मतलब इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या बोल रहा है, मान लो a की पावर 4 0 आ रहा है, मुझे a की पावर 5 चाहिए। a की पावर 5 चाहिए तो क्या करेंगे आप, a की पावर 4 इंटू a कर देंगे। एंड a की पावर 4 0 है तो 0 मतलब a, 0 का मतलब समझ रहे हो, नल मैट्रिक्स आ रहा है ये कोई वो साधारण वाला 0 नहीं है, असाधारण है। तो दिस इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स। समझ रहे हो बात को? तो वही बोल रहा है a की पावर n 0 होगा इफ n आइदर इक्वल टू m और m से बड़ा। मतलब यदि इतने पे 0 हो रहा होगा तो इससे बड़ा कोई भी पावर लोगे तो 0 होगा। ठीक है, मतलब एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल एक और ले लो, a की पावर मान लो मुझे a की पावर 10 चाहिए। कब? जब a की पावर 4 0 हो रहा है। इसी कंडीशन को लेकर मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा फट से इसको, a की पावर 4 इंटू a की पावर 6 और a की पावर 4 इज नल मैट्रिक्स इंटू a की पावर 6 एंड दिस इज नल मैट्रिक्स। तो क्या समझ में है, उसका पावर उससे ज़्यादा कुछ भी ले लो तो वो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 2। जो लीस्ट वैल्यू ऑफ n होगी ना, n होगी या m बोल लो, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ m और n वट एवर, जो बोलना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच मैट्रिक्स बिकम नल मैट्रिक्स। देखो क्या बोल रहा है कि सबसे कम से कम वैल्यू m का लो, क्योंकि उससे ज़्यादा लोगे तो 0 होना ही होना। अभी चेक करा दिया आपको कि इससे पावर ज़्यादा जाएगा तो 0 होना ही होना। मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर विच मैट्रिक्स बिकम नल मैट्रिक्स। ये भी 0 का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, देन m इज कॉल्ड, देन m is called index of मैट्रिक्स A। ठीक है, m क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा मैट्रिक्स A का। मतलब वो तो क्या है, एक नोटेशन है जस्ट लाइक। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमारे पास है a की पावर m 0 है, फिर हमने क्या बोला, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा उस केस में, ये डिटर्मिनेंट है तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स। ये नल है तो इसको तो 0 ही होना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ a नल मैट्रिक्स नहीं होता है गुरु, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो जाता है, ये 0 रहा है। ठीक है ना, जब तक वो मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स था, जैसे ही डिटर्मिनेंट ले लिया नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो एक बात और क्लियर हो गई कि नीलपोटेंट में भी डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये बस बहुत सिंपल सी बात है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ थोड़ा। सबसे पहले हमने आइडेम्पोटेंट देखा। आइडेम्पोटेंट में a स्क्वायर a के बराबर होता है, और उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ a या तो 0 आता है या 1 आता है। जब 0 नहीं आएगा तो 1 आएगा। उस केस में ही आपको a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाया था। तो उस केस में जब 0 नहीं आएगा ना, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। जो आइडेम्पोटेंट होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। सेकंड वाले में हम इनवॉल्यूटरी लिए थे, a स्क्वायर आई एन के बराबर हो जाए,
तो वहाँ पे ए की पावर पे डिपेंड करता है कि ए का पावर ऑड है तो वो ए के बराबर होगा, ए का पावर इवन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और उस केस में जो मॉड ऑफ ए होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, वो प्लस माइनस 1 के बराबर होता है और वहाँ पे ए इनवर्स ए के बराबर ही हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ से। पीरियोडिक में कुछ था नहीं, पीरियोडिक में क्या था, ए की पावर n + 1 ए हो जाए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज कॉल्ड पीरियोडिक, पीरियड ऑफ दैट मैट्रिक्स, वो लिखा ही हुआ है। और लास्ट में नीलपोटेंट था। नीलपोटेंट का मतलब कि जिसमें a की पावर m नल मैट्रिक्स हो जाए, a की पावर m नल मैट्रिक्स हो जाए। तो इस केस में जो m की लिस्ट वैल्यू होगी उसको इंडेक्स बोलेंगे। ये तो बस एक्सप्लेनेशन था, काम तो यही दोनों है। जो लिस्ट वैल्यू ऑफ m होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स, ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं उसको हाईलाइटेड कर देता हूँ, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। और इस केस में भी डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आई होप बात आप समझ गए होंगे। तो बात समझ गए होंगे तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पे और आगे चलेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A और पूछा है कि ये बताओ कि ये इडम्पोटेंट है या नहीं है। तो जैसे ही मुझे इडम्पोटेंट का दिमाग में आया, तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, किसी भी बच्चों के दिमाग में आएगा तो या तो वो डिटर्मिनेंट के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे कि सर इडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। तो दिस इज 2 -1 and 1 and here -2 3 and -2 and -4 4 and -3, राइट है, ये हो गया। अब मैं इसको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करता हूँ। 2 बाहर आया, ये क्या हो जाएगा, -9 एंड माइनस ऑफ -8 दैट विल बी प्लस ऑफ 8, ठीक है। अगेन माइनस ऑफ -2 प्लस ऑफ 2, माइनस ऑफ -2 प्लस ऑफ 2, क्या हो जाएगा, -1 × -3 3 -4 3 -4 एंड -4 × -4 इंटू, ध्यान से देखेंगे, दिस इज 2 -3, राइट, 2 -3। अब इवेल्युएट करते हैं इसको। तो दिस इज -1 × 2 -2, हियर ऑल्सो -2 एंड -4 × -1। तो दिस इज -4 + 4 कैंसिल आउट, दैट विल बी 0। तो यहाँ से 0 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इडम्पोटेंट है क्या, 1 मिनट। ऐसे नहीं बोल सकते, बिकॉज आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाया था यहीं पे कि यदि नीलपोटेंट होगा तो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा। तो हमें श्योर शॉर्ट आंसर देना। अच्छा, कोई बोले कि सर यहाँ पे ए आ गया होता तो, अरे ए जो होता है इन्वोल्यूटरी में भी होता है, तो आप यहाँ से सीधा सीधा आंसर नहीं दे सकते। ये तो उसकी प्रॉपर्टीज में था कि ये हो सकता है, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट क्या a² a के बराबर है कि नहीं। यदि ये है तो गारंटीड इडम्पोटेंट होगा, गारंटीड है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं हम। तो फॉर a², ठीक है, a² मतलब a × a, और a × a के लिए मैं 2 बार a को लिखता हूं। दिस इज 2, हियर -1 and 1, -2 3 -2 -2 3 -2 एंड -4 4 एंड -3, ठीक है। अगेन 2 -1 1, ध्यान से देखना ये आ जाएगा क्या, वही देखना है हमें, एंड -4 4 एंड -3। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, 2 × 2 4 + 4 -4, देखो ध्यान से, 2 × 2 4 + 4, तो चूंकि 2 माइनस है और -4, तो 4 + 4 -4। अगेन ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × -2 -4, देखिए -4 -6 एंड +8, -4 -6 +8। अगेन 2 × 4 -8 -8 + 12, तो -8 -8 + 12। ध्यान से देखते रहे, हम वैल्यू लिख रहे हैं। दिस इज -2 -3 एंड +4, -2 -3 एंड +4, राइट है। अगेन 2 + 9 -8, 2 + 9 -8, कहीं मिस्टेक हो तो आप भी ध्यान रखेंगे अपना। दिस इज 4 and 12 and -12, 4 + 12 and -12, राइट है। उसके बाद देखो, दिस इज 1 × 2 2 + 2 -3, देखो 2 + 2 -3, 2 + 2 -3, ठीक है। देन -2 -6 + 6, -2 -6 + 6 -2 -6 + 6, एंड अगेन 1 × -4 -4 -8 + 9,
-4 -8 + 9, तो हमारे पास जो ए स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट, तो ये 4 बच गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 + 8 -10 + 8 -2, ये तो बच्चे बच्चे को आता है। एंड दिस इज -16 + 12, अगेन -4 चलेगा। हियर -5 + 4 -1 2, 9 - 8 1 + 2 3, and 12 - 12 cancel out, this is 4. Here 2 + 2 4 - 3 4 - 3 1, this is cancel out, then -2 and -12 + 9 -3। थोड़ा एक बार देखें ध्यान से, ये क्या है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए। तो हमने क्या बोल दिया, हेयर ए स्क्वायर इक्वल टू ए, हेंस अब बहुत क्लियर हो गया, ए इज आइडेम्पोटेंट। बात समझ गया आप? तो यहां से हमने आंसर जो दिया, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सटीक आंसर था। ये जो होगा ना, ये थोड़ा क्या होगा, जल्दीबाजी में हो जाएगा, क्योंकि ये केस तो कई सारे मैट्रिक्स के लिए सही होता है। बात क्लियर है? तो आप अभी क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको लिखो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एग्जांपल नंबर 2 क्या बोला है कि फाइंड ऑल पॉसिबल आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। समझना ध्यान से, क्वेश्चन में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक तो आइडेम्पोटेंट भी होना चाहिए और डायगोनल भी होना चाहिए, और ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स जैसे ही हमने देखा, क्लियर हो गया हमें क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स से। और वैसे भी आइडेम्पोटेंट कब होगा, जब स्क्वायर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर करना है ना हमें, तो स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए ही चाहिए। ए स्क्वायर करने की वजह से स्क्वायर नहीं चाहिए, ए इंटू ए करने की वजह से स्क्वायर चाहिए। नहीं, मत सोचो कि ए स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्या बोलना है कि फाइंड ऑल पॉसिबल आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल भी हो और आइडेम्पोटेंट भी हो, आइडेम्पोटेंट भी हो और डायगोनल भी हो, बात सेम है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसका ऑर्डर 3 है। तो देखें ध्यान से सॉल्यूशन को, कि लेट ए बी अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स ए है, तो मैं ए को लिख लेता हूं ऐसे, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। चलेगा ना, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे ही बनता है, तो बना दिया हमने। अब बोला ये आइडेम्पोटेंट होना चाहिए, आइडेम्पोटेंट होने के लिए ए स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए। मतलब फॉर आइडेम्पोटेंट, मैं पूरा कंडीशन लिख देता हूं, फॉर आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब ए स्क्वायर मीन्स दिस। तो ए स्क्वायर, अब पता है आपको डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर निकालना तो बहुत ईजी होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो। तो मैंने बोला ए स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 0 0 0 बीटा स्क्वायर 0 0 0 गामा स्क्वायर, एंड दैट विल बी ए, मतलब अल्फा 0 0 0 बीटा 0 एंड 0 0 गामा। दोनों बराबर होगा, तो दोनों मैट्रिक्स का चूंकि ऑर्डर बराबर है, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 × 3 का ही है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं ना। कंपेयर करने से क्या मिलेगा, हमने बोला कंपेयर बोथ मैट्रिक्स, तो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा, बीटा स्क्वायर बीटा के बराबर होगा, एंड गामा स्क्वायर गामा के बराबर होगा। देख लो, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा, मतलब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके बताऊं कि अल्फा की वैल्यू 0 या 1 हो जाए, ऐसे ही बीटा की वैल्यू भी 0 या 1 हो जाए, ऐसे ही गामा की वैल्यू 0 और 1 हो जाए। यही तो पॉसिबल है। देखो ना कैसे, इसको इधर भेज दो, मैं एक को दिखा देता हूँ। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा -1 विल बी 0, ठीक है ना। तो ऐसे एक बार अल्फा 0 और अल्फा -1 0, तो बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। दोनों को भेज के देख लो इधर। और वैसे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का ही है, तो एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो एक्स की 2 वैल्यू आती है ना, तो क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू तो देगा ही देगा। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए मुझे, तो देखो क्या हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो मैं 1-2 मैट्रिक्स आपको लिखता हूं। जैसे मान लिया पहला जो है वो ऐसा हो सकता है 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0,
वैसे तो ये पीएनसी का क्वेश्चन बन चुका है, फिर भी मैं आपको डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ। अल्फा भी 0 ले लिया, बीटा भी 0 ले लिया, गामा भी 0 ले लिया, चलेगा ना। 2-3 ही लिखूंगा, दूसरा लिखता हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अल्फा 1 ले लिया, बीटा गामा 0 0। देखो ये डायगोनल्स पे अल्फा बीटा गामा आ रहा है, 1 0 0 तो चलेगा। अब देखें थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या करें, आप बात समझ गए होंगे आप। यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 0 0 रहने दिया 0, यहाँ पे 1 ले लो 0 0 0 0 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले केस में क्या करूँगा, यहाँ भी 1 ले लूँगा, अगले केस में यहाँ 0 ले लूँगा। अल्टीमेटली देखो होगा क्या, मैं आपको अब डायरेक्टली बता रहा हूँ। एक और ले दो, चलो फोर्थ लिख देता हूँ, कोई भी लिख लो 0 0 0 0 1 0 0 0 0। हमें जो है ध्यान से देखें, यहाँ पे पीएनसी का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये ऐसा मत लो, ये तो 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, दिस इज 0 0, हियर 0, हियर बॉक्स एंड 0 एंड 0 0। इसमें देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भरनी है, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा। अल्फा के लिए कितने ऑप्शन है, 2, या तो 0 या तो 1, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा के लिए 2, मतलब यहाँ 2 ऑप्शंस अलग अलग आएंगे, उस केस में मैट्रिक्स अलग अलग बन जाएगी। यहाँ पे 2 जो अलग अलग आएंगे वो इन पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों अलग लगाएंगे, तो 2 अलग लगाएंगे, तो मान लो एक बार 0 आया तो 0 यहाँ पे रख के, और यहाँ पे जो आया होगा ऑटोमेटिक रख लेंगे, और एक बार 1 आएगा तो 1 आएगा तो ऐसे ऑटोमेटिक रख लेंगे, तो 2 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एंड वाले केस में मल्टीप्लीकेशन होता है, पीएनसी में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आइदर 1 और 2, और वाले में एडिशन होता है, तो क्या होगा 0 आएगा एक तरीके से और 1 आएगा एक तरीके से, तो 1 + 1 2, और एंड वाले केस में क्या हो जाता है 2, एंड अगेन दिस अल्फा में 2 तरीके से, एंड बीटा में 2 तरीके से, एंड गामा में 2 तरीके से, तो टोटल 8 मैट्रिसेस हो जाएंगे। ऐसे भी आप बना लोगे तो 8 हो जाएंगे, ऐसे ही ये कंटिन्यू है, ठीक है ना। 8 मैट्रिक्स आएंगी यहाँ पे। मैट्रिसेस चूंकि प्लूरल है, मैं मैट्रिसेस दे देता हूँ। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। यदि आप पीएनसी समझे हैं तो फटाफट यहाँ से आते ही बात खत्म है हमारे पास। मतलब कहने का मतलब ये कुछ ऐसा ही है कि 3 सिक्के को एक साथ उछालना है आपको। हम इसी चीज़ को तो लिख रहे हैं, बस इसी चीज़ में। तो इस चीज़ को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं यहाँ पे देखो। या तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 0 0 0 भर दूँ, तीनों में 0 0 0, और 0 0 1 भर दूँ, और 1 0 0 भर दूँ, और 0 1 0 भर दूँ, चलेगा। उसके बाद 1 1 0 भर दूँ, 0 1 1 भर दिया ना, 1 1 1 भर दिया। अभी क्या बच रहा है, 1 0 1 बच रहा है ना, देखो 1 0 1 बच रहा है। इतना ही तो भर सकते हैं इनको इतने तरीके से भर सकते हैं। कैसे, मतलब 3 सिक्के एक साथ में उछाल दूं, 3 सिक्के एक साथ उछाल दूं, तो उसमें आउटपुट पूछ रहे हैं हम आपको। तो 0 का मतलब आप मान लो टेल है, और 1 का मतलब हेड है, तो या तो टेल 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 तीनों में टेल आ जाए, या 2 में टेल टेल 1 में हेड आ जाए, ठीक है, या 1 में पहले वाले में हेड आ जाए, बाकी दोनों में टेल आ जाए। ये देखो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो गए। तो पीएनसी में सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको, तो बात वही है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। आप ऐसे समझें या ऐसे समझें, सेम है, ठीक है ना। समझना जरूरी है, मैटर इस बात से नहीं है कि आप कैसे समझ रहे हैं। तो बात समझ में आई गई होगी आई होप। तो वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास लिख दिए गए हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। पहले एग्जांपल नंबर 3 पे पूरा फोकस रहेगा। बोला है कि इफ बी इज इडेम्पोटेंट, ठीक है, बी को क्या बता दिया, पहले इडेम्पोटेंट बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ सॉल्यूशन के हिसाब से, इफ बी इज इडेम्पोटेंट तो कंडीशन क्या हो जाएगा, इडेम्पोटेंट होता है। तो कंडीशन क्या हो जाता है, बी स्क्वायर बी के बराबर होगा, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गया। देन प्रूव दैट I minus B, I is identity matrix, where I is identity matrix। मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ या छोड़ भी दो, is also idempotent। तो मैंने मान लिया कि let A equal to I minus B, मतलब मैं इसको idempotent प्रूफ करूँ या A को प्रूफ करूँ, बात क्लियर है। Then we have to prove that A square equal to A। idempotent का मतलब क्या होता है कि I minus B का होल स्क्वायर I minus B आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, A स्क्वायर निकालता हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। A स्क्वायर मीन्स I minus B का होल स्क्वायर, and that means I minus B into I minus B, राइट है। तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, आप ध्यान से देखें, पहले I से मल्टीप्लाई होगा तो I into I होगा,
then minus I into B, then minus B into I, and then minus minus plus B into B, and that will be B square. I into I हो जाएगा, माइनस I into B B रह जाएगा, एंड B into I भी B रह जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, B स्क्वायर आ जाएगा. ये हम क्या निकाल रहे हैं, I माइनस बी होल स्क्वायर चल रहा है हमारा. ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए. तो I का तो हम कुछ कर नहीं सकते, माइनस b माइनस बी, चाहे तो माइनस 2 भी लिख सकते हैं. और बी स्क्वायर किसके बराबर है, b के बराबर है. चूंकि b भी आइडेंटिपोटेंट है तो b स्क्वायर की जगह मैंने प्लस b दे दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो क्या बच गया हमारे पास, i माइनस बी बच गया. ठीक है, ये क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, a स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है. हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा. 1 में क्या बोला, a की वैल्यू i माइनस बी है और a स्क्वायर भी i माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू a स्क्वायर, इट मीन्स i माइनस बी इक्वल टू i माइनस बी का होल स्क्वायर. हेंस i माइनस बी इज एडम्पोटेंट मैट्रिक्स. क्लियर है ना, एडम्पोटेंट ही आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं हमारे पास. कोई भी मैट्रिक्स प्रूव करना है इडेम्पोटेंट तो क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बात खत्म. अगले मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसकी बात कर लो. बोला है कि इफ ए एंड बी आर इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए और बी दोनों इडेम्पोटेंट है. तो अब मुद्दा समझना, मतलब ए स्क्वायर ए के बराबर है एंड बी स्क्वायर बी के बराबर है. ठीक है, एंड कम्यूट एज वेल. कम्यूट का मतलब समझते हो ना, ए बी इक्वल टू बी ए है. ये बात समझते चलना, ये नहीं कैसे भूल गए हो तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर. तो बोला देन प्रूव दैट ए बी इज ऑल्सो इडेम्पोटेंट. तो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी. ठीक है, तो मैं LHS लेके सॉल्व करता हूँ. चाहूँ तो ए बी को मैं कुछ और मान के कर सकता हूँ एक्स वाई, बट डायरेक्टली कर लो. ए बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इंटू ए बी. और इसमें देखो क्या करता हूँ, मैं ए को एज इट इज रहने देता हूँ और इस बी ए को एक साथ ले लेता हूँ और इस b को एज इट इज रहने देता हूँ. तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, a एज इट इज है, बी ए को क्या लिख सकता हूँ, इस बी ए को ए बी लिख सकता हूँ, इस बी ए को ए बी. देखो तो यहाँ पे ए बी कर दिया एंड हियर बी ऑल्सो. ये कम्यूट जो एज वेल दिया है ना, उसका हमने सिस्टम सेट कर दिया यहाँ पे. तो दिस इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर. अब ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, और बी स्क्वायर बी के बराबर है. तो ये क्या हो गया, ए बी हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज इडेम्पोटेंट. हो गया क्या, प्रूव हो गया ना. हेंस प्रूफ तो क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं है, बस जो कंडीशन दिया हुआ वही हम इनपुट में ले रहे हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर रहे हैं. कोई बोले सर मैं विदाउट ए माने सॉल्व करूं तो, उसके जैसा ही सॉल्व करूं तो, वो भी दिखा देता हूं आपको. एक मिनट देखो, ये लिख लिए होगे तो मैं क्या करता हूं ना, यहां से हटा देता हूं. क्या बोला, वी हैव टू प्रूव आई माइनस बी ऑल्सो इडेम्पोटेंट. तो वी हैव टू प्रूव, क्या आई माइनस बी इडेम्पोटेंट है, मतलब आई माइनस बी होल स्क्वायर, आई माइनस बी आना चाहिए. तो मैं LHS लेके सॉल्व कर लेता हूँ. बात सेम ही है यार, आई माइनस बी होल स्क्वायर दैट विल बी आई माइनस बी इंटू आई माइनस बी. अब ये सेम ही हो चुका है जैसे इसी क्वेश्चन में किया हुआ था, मल्टीप्लाई कर लिया. तो दिस इज आई इंटू आई माइनस आई इंटू बी माइनस बी इंटू आई माइनस बी इंटू बी. आई इंटू आई क्या हो जाएगा, ये हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, आई माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं. आई इंटू आई हो जाएगा, दिस इज माइनस बी, दिस इज ऑल्सो माइनस बी, एंड दिस इज बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो दिस इज प्लस बी. कैंसिल आउट. तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस बी. तो इससे क्या मिला, दिस इम्प्लाई, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि आई माइनस बी इज इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है, तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है. इसलिए देखो मैं एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग तरीके से करता हूँ कि सब कुछ आपको पता चले, कंफ्यूजन ना रहे. तो आई होप आप बात को समझे होंगे. तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे. अगले लेक्चर में हम और कुछ थ्योरी पार्ट लेके और कुछ उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे. आई होप ये वाला जो लेक्चर होगा काफ़ी आसान था, काफ़ी ईजी था और आपको समझ आया होगा. तो इस लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू सो मच.